ठीक। तो हम प्रोजेक्ट चलाते हैं। ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा था कि इसमें मतलब कि सारे आ जाएं। ठीक है। तो ये आ रहे हैं। और अच्छा, अगर हम ये स्विच स्टेटमेंट के ये सारे जो हैं, सॉरी, इनको मैं कर दूं ताकि ये चले ही ना, फिर प्रोजेक्ट समझाने में आसानी होती है। ठीक है। तो इन सबको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि कोई भी चीज़ हमसे हाइड ना हो इस ड्रॉवर के अंदर। ठीक है। तो अच्छा, जब हमने इसमें लॉगिन की एक्टिविटी में हमने जब मतलब कि दो बटन डिस्क्राइब, एक ही बटन है मतलब कि ये लॉगिन में हम गए ना, तो ये एक ही बटन है। ठीक है। एक बटन ये वाला। ठीक है। लॉगिन में हम गए, हमने क्या किया, स्पिनर भी है, सॉरी, एक। ठीक है। एक ये स्पिनर है, ठीक है, लगा हुआ है, इसमें भी हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या कहना था कि लॉगिन में अगर हमने सबसे पहले इस बटन को बताना है कि ये एक बटन है। ठीक है। मतलब कि एक है, दो एडिट टेक्स्ट हैं, एक स्पिनर है और एक लॉगिन है। क्या किया, दो एडिट टेक्स्ट, एक बटन, एक स्पिनर। ठीक है। ये डेटाबेस और ये टेक्स्ट व्यू ये बाद में बताऊंगा आपको। ये टेक्स्ट व्यू जो होता है ना, ये वैसे सिंपल ना किसी भी चीज़ को शो करने के लिए होता है। ये साइन अप का टेक्स्ट व्यू जो है ना, ये वाला है। ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू जो है, ये जो टेक्स्ट व्यू लगे हुए हैं, ठीक है, टेक्स्ट व्यू होता है सिर्फ किसी भी चीज़ का आउटपुट शो कराने के लिए। उसके बाद मैंने कहा जी अच्छा, इसमें आ जाएं। मैंने एडिट टेक्स्ट जो लिए थे और बटन लिए थे और स्पिनर लिया था, उनको क्या करवा लिया, मतलब कि उनकी आईडी फाइंड कर ली यहाँ से, यानी कि XML से हमने उसकी आईडी फाइंड कर ली। और उसके बाद जो बटन था, बटन क्या है, कहाँ पे, यहाँ पे हम देखते हैं बटन, सॉरी, ये है बटन। तो ये बटन का क्या होता है कि जब भी, अच्छा, खाली बटन बना दिया कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। क्या होगा कि अगर हम बटन बनाते हैं, ये देखें, ये बटन है ना, इसको अगर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। अगर कुछ नहीं, अगर क्लिक करने से कुछ नहीं होता, इसका मतलब है हमने उसका ऑन क्लिक लिसनर नहीं लगाया हुआ। ठीक है। ये ऑन क्लिक लिसनर लगा हुआ है किसका, इस बटन का। ठीक है। यानी कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं, तो ये जो ईमेल और पासवर्ड इन एडिट टेक्स्ट में रखी हुई है, ठीक है, जो इन एडिट टेक्स्ट में रखी हुई है, उनको गेट करो और उनको क्या करो, डेटाबेस में जाके चेक करो कि ये जो ईमेल और पासवर्ड हैं, अगर तो ये डेटाबेस में पड़े हैं, ठीक है, सक्सेसफुली लॉगिन का जो शो करवा दो, नहीं तो नॉट लॉगिन। अब मुझे क्या शो हो रहा है, नॉट लॉगिन। ठीक है। ये वाला टोस्ट शो हो रहा है। तो बटन का, हर बटन का ऑन क्लिक लिसनर लगा होता है। ठीक है। तो अच्छा, डैशबोर्ड में अब आ गए हम। साइन अप पे जाके अगर हम लॉगिन होते हैं दोबारा, शेयर्ड प्रेफरेंस, क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस जो है मतलब कि सेशन जो है वो मैंने साइन अप की एक्टिविटी में रखा हुआ है, इसलिए अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता। अगर मैं साइन अप पे जाके लॉगिन करता हूँ तो ये जा रहा है सीधा डैशबोर्ड में। क्यों? क्योंकि मैंने साइन अप के जो मतलब क्या एक्टिविटी है, यानी कि ये मेन एक्टिविटी, इसमें मैंने वो रखा हुआ है जो शेयर्ड प्रेफरेंस है। शेयर्ड प्रेफरेंस मतलब कि सेशन। ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, 12। अच्छा, और सॉरी, लॉगिन में रखा हुआ है, लॉगिन में रखा हुआ है, अगर लॉगिन में पड़ा हुआ है, चले बहरहाल देख लीजिएगा अभी। हाँ, ये है शेयर्ड प्रेफरेंस। ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंस। अच्छा, अब हम ऐड प्रॉपर्टी में जाते हैं। ऐड प्रॉपर्टी में सबसे पहले देख लेते हैं ऐड प्रॉपर्टी का फ्रंट एंड क्या है। ये ठीक है, प्रॉपर्टी नेम, ओनर नेम, सब कुछ वो मतलब कि साइन अप में है, जो लॉगिन में है। हमने एडिट टेक्स्ट लिए हुए हैं, ये देखें, ऐड प्रॉपर्टी नेम का एडिट टेक्स्ट है, ये 4 एडिट टेक्स्ट हैं, एक स्पिनर है, ये हमने इमेज व्यू लिया हुआ है। ठीक है। ये भी इमेज व्यू लिया हुआ है।
उसके बाद ये जो सोर्स है ना, सोर्स ये हमारी होती है, ये जो हमें इमेज शो हो रही है, यानी कि ये जो हमें आइकन शो हो रहा है, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये आइकन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये आइकन ख़त्म हो गया ना। अगर मैं इसे दोबारा लिखाता हूँ सोर्स को, तो ये क्या करेगा कि वही जो आइकन था दोबारा शो हो गया। ये ग्रुप बटन लगे हुए हैं, ठीक है, रेडियो बटन है, ठीक है। ये देखें, ये रूम, फ्लैट, हाउस, इन सब की आईडी है। उसके बाद ये है और रेडियो बटन है, क्या है, सेल, रेंट। इन सब को हमने जाके इसमें यानी कि बैकएंड में जाके बताना है कि जी ये सारी चीज़ें आप रजिस्टर्ड करनी है। ठीक है, ये देख लें, यानी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर हम देखें ऐड प्रॉपर्टी में ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हमें उतने ही ज़्यादा स्पिनर भी, एडिट टेक्स्ट, रेडियो बटन, ठीक है, वैसे बटन, ठीक है। उसके बाद ये हमने इमेज व्यूज़, ये हमें सारे कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेंगे, और ऑन क्रिएट के मेथड में जाके हम इनको क्या दे देंगे, इनकी आईडी फाइंड कर लेंगे जो कि फ्रंट एंड में पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद ये स्पिनर की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम प्रॉपर्टी, ये अडाप्टर है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, ठीक है, ये है जी हाजी हाउस, ठीक है, हाउस, ओनर नेम MHA हाजी, ठीक है, 0303 उनका कॉन्टैक्ट है, साइज़ है 12x24, ठीक है, अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यही दो पिक्चर्स पड़ी हैं, तो ये मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर ली, अगर दूसरी भी करनी है आप कर लें। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हाउस है जी, सेल पे है, प्राइस है मेरी 123 व्हाट्स एवर प्राइस, लोकेशन है मेरी जी मेन GT रोड। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये सक्सेसफुली ऐड तो हो गया है। ठीक है, अब इनको इसको व्यू भी करना है। ठीक है, व्यू प्रॉपर्टीज़ में जब हम जाते हैं तो ये जो एक व्यू हमें शो हो रहा है, ये रिसाइकलर व्यू, ठीक है, ये इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें प्रॉपर्टी है, अडाप्टर है ना, तो ये देखें सेट रिसोर्स, ये रिसाइकलर व्यू में आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखें ये तो हो गया ऐड प्रॉपर्टी, यानी कि ये सारी चीज़ें पकड़ो, ठीक है। ऐड प्रॉपर्टी का ये बटन है, ये देख लें ऊपर, चाहे कंट्रोल B दबाता हूँ ना, ठीक, सॉरी, ये स्पिनर है, ठीक है, और बटन जो है वो ये प्रॉपर्टी ऐड बटन, कंट्रोल B दबाता हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका जो है ये वाला, ये देखिए, अब मैंने क्या किया, डेटाबेस का एक जो है इंस्टेंस लिया, ठीक है, उसको इनिशियलाइज करवाया। फिर मैंने कहा जी ये जब मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, तो ये मतलब कि ऑन क्लिक लिसनर जो है ना, ये इसका मतलब कि फंक्शन है। ठीक है, और ये इसका मतलब कि इसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में ही सब कुछ होता है। ठीक है, जो भी आपने परफॉर्म करना है वो कंस्ट्रक्टर में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ, यानी कि इसमें अगर हम जाएं ऐड प्रॉपर्टी में, ये सारी चीज़ें, ये देखें, ये प्रॉपर्टी ओनर नेम, ये सारी चीज़ें मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। ठीक है, प्राइस, प्राइस, ठीक है, साइज़ और प्राइस, ये वाला साइज़, प्रॉपर्टी साइज़ दिस, एंड प्राइस इज़ दिस। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ ऐड प्रॉपर्टी के टेबल में। ठीक है, किसको, इन सारे को, जो ये जो स्ट्रिंग्स हम मैंने इनमें ली हैं। ठीक है, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ये ट्रिम का फंक्शन होता है कि अगर आपने स्टार्ट में या आखिर में कोई स्पेस लिखा है तो वो उसे ख़त्म कर देता है। अच्छा जी, अब अगर तो देखें, मैं डेटाबेस में गया, ऐड प्रॉपर्टी के टेबल में कंट्रोल B दबाता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऐड प्रॉपर्टी का टेबल है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने ये कॉलम्स ऊपर डिस्क्राइब किए हुए हैं। अगर मैं कंट्रोल B दबाऊँ तो ये देखें, ये मैंने सारे कॉलम्स लिए हुए हैं। ठीक है, इमेज का भी, ठीक है, इमेज का, ठीक है, और सारी, और फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको, इसका टेबल क्रिएट कर लेता हूँ।
ठीक है, ये मैं इसको टेबल में आपको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ये प्रॉपर्टी के सारे जो हैं मैंने ले लिए। इसके बाद मैं कह रहा हूँ ये जी प्रॉपर्टी, ये इसकी क्यूरी मैंने जनरेट की कि अगर अगर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट करो। ठीक है, एस क्यू ये क्यूरी है 1, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख लें। तो इमेज की जो टाइप है ना, इसमें स्पेसिफिकली वो देखने वाली है, वो है ब्लॉब। ठीक है, BLOB। दो इमेजेस थी तो दोनों सेव हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए अच्छा, अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी के, किसमें हम गए थे, ऐड प्रॉपर्टी के, कंट्रोल B दबा के मैं यहाँ पे आता हूँ। वही चीज़ें हैं जी। ठीक है, मतलब कि रजिस्टर्ड टाइम पे जो करते हैं, हम परमिशन लेते हैं। ठीक है, फिर कंटेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फिर कंटेंट वैल्यू का एक फंक्शन है पुट, वो क्या करता है, डेटाबेस में जाके इस नाम के जो कॉलम है उसमें नेम सेव कर देता है। ओनर नाम का जो कॉलम है उसमें ओनर, ये सारी चीज़ें उसमें सेव कर देता है। और स्पेसिफिकली जब हम इमेज लेते हैं तो इमेज हम ऐसे नहीं लेते, इमेज हम लेते हैं बाइट्स में। ठीक है, बाइट्स के अलावा हम किसी भी तरीके से इमेज को डेटाबेस में सेव नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आपको जब भी इमेज सेव करवाना है तो आपको इसे पहले बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा बाइट्स की अरे में। ठीक है, तो अब हम इसे इंसर्ट कर देते हैं और पीछे ट्रू या फॉल्स भेज देते हैं कि अगर तो सेव हो गया तो सक्सेसफुली एडिड, नहीं तो फेल्ड। ठीक है, अच्छा, अब पिक्चर्स में आ जाते हैं। अगर हम पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो पिक्चर देखें, मैं अगर पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं ये फंक्शन नहीं ना लगाता सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो पिक्चर पे आप जितना मर्जी क्लिक करें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये फंक्शन लगाता हूँ तो क्या होता है कि वो पिक्चर्स को आगे ले जाता है। ठीक है, अगली एक्टिविटी में ले जाता है हमें। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अगली एक्टिविटी में आ गया। अच्छा, ये पिक्चर इमेज 1 का ऑन क्लिक लिसनर लगा हुआ है और ये इमेज 2 का ऑन क्लिक लिसनर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये है स्टोरेज, ये परमिशंस होती हैं जो अगर आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इंस्टॉल, तो ये परमिशंस चलेंगी। ठीक है, कि अगर आपको परमिशन मिली हुई है, मतलब कि जो हमसे पूछता है अलाउ यूज़र टू एक्सेस द फोटोज़, तो ये वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओपन इमेज चूज़र में। ठीक है, ओपन इमेज चूज़र यहाँ से हम होते हैं कि अगर तो हमें परमिशन ग्रांटेड है। ठीक है, ठीक है, तो हैज़ परमिशन पे जाते हैं, ऐड प्रॉपर्टी डिटेल। अच्छा, अगर तो हमें परमिशन है फिर ये फंक्शन कॉल हो, अगर नहीं है तो क्या करो, पहले परमिशन लेके आओ ये यहाँ से। ठीक है, ये आगे कॉल होता है। लेकिन अगर हैज़ परमिशन, ठीक है, तो फिर ये वाला ओपन इमेज चूज़र, कंट्रोल B दबाता हूँ मैं इस पर, तो ये नीचे हमने डिस्क्राइब किया हुआ है ओपन इमेज चूज़र, ये एक ले रहा है इंटीजर टाइप का। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी इंटेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटेंट जो होता है हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्री डिफाइंड जो चीज़ें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये इमेज है, ये इसकी टाइप है। ठीक है, ये इमेज भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये आगे है स्टैटिक मीन्स के JPG है, PNG है,